गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर दिलीप पिपाड़ा, सहआचार्य अर्थशास्त्र विभाग, राजकीय महाविद्यालय नाथद्वारा। आज के इस वीडियो में हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बजट रेखा पर बात करने वाले हैं। बजट रेखा बहुत सारे टॉपिक का बेस है। अगर आपको तटस्थता वक्र में उपभोक्ता का संतुलन का पता करना हो, आय प्रभाव की जानकारी करनी हो, प्रतिस्थापन प्रभाव की जानकारी करनी हो, कीमत प्रभाव को समझना हो, या हिग्स या स्लास्की की विधि से कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव या आय प्रभाव को अलग करना हो, तो ये सारे जितने भी टॉपिक है इनका बेस है बजट लाइन। तो बजट लाइन हमको अच्छे से समझ में आएगी तो इकोनॉमिक्स के बहुत सारे जो दूसरे टॉपिक्स है वो हमको समझ में आएंगे। इसलिए हमने बजट रेखा को एक अलग से टॉपिक के रूप में इस वीडियो में लिया है। तो देखिए, बजट रेखा किसको कहते हैं? एक कंज्यूमर के द्वारा, एक उपभोक्ता के द्वारा जो वस्तुओं पर खर्चा किया जाता है उसका जो एनालिसिस है उसको बताने वाली रेखा बजट रेखा होती है। सामान्य रूप से बजट रेखा का समीकरण होता है आई बराबर पी एक्स गुणा एक्स प्लस पी वाई गुणा वाई। मान लीजिए हमने ये माना कि एक उपभोक्ता के द्वारा दो ही वस्तुओं का उपभोग किया जाता है। अगर दो से ज्यादा होगा तो अगर पी जेड गुणा जेड यूं डैश डैश है पी एन गुणा एन, जितने भी वस्तु हैं। पर हम सुविधा की दृष्टि से मान लेते हैं कि उपभोक्ता के द्वारा दो ही वस्तु का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ बजट रेखा का ये समीकरण हो जाएगा। अब देखिए, बजट रेखा निकालते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको समझना कि बजट रेखा को किस प्रकार से निकालते हैं। तो देखिए, बजट रेखा इसको आप अच्छे से समझेंगे। देखिए, बजट रेखा मान लीजिए इनकम उपभोक्ता की 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपए की वस्तु है और वाई वस्तु 20 रुपीज की है। तो अगर मान लीजिए वो एक्स वस्तु पर ही सारा खर्चा करे तो टोटल एक्स वस्तु ले सकता है इनकम और बटे प्राइस ऑफ एक्स, तो ये ले सकता है 100 डिवाइडेड बाई 10, वो 10 वस्तु ले सकता है। और वाई वस्तु कितनी ले सकता है? इनकम डिवाइडेड बाई पी वाई, तो 100 डिवाइडेड बाई 20, वाई वस्तु कितनी ले सकता है? 5 ले सकता है। अब देखिए, ये वैसे भी आपको क्लियर है कि एक्स वस्तु कितनी ले सकता है, वाई वस्तु कितनी ले सकता है। अगर 100 रुपीज ही है, 100 रुपीज इन पॉकेट, उसकी जेब में 100 रुपए हैं, तो 10 रुपए वाली वस्तु वह 10 ले सकता है और 20 रुपीज वाली वस्तु वह 5 ले सकता है। अब देखिए, बजट रेखा बनाते कैसे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझिए कि देखिए, एक्स वस्तु वो ले सकता है 2, 4, 6, 8 और 10, ये एक्स वस्तु। और वाई वस्तु ले सकता है 1, 2, 3, 4, 5, वाई वस्तु 20 रुपीज की। प्राइस ऑफ वाई इज 20 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 रुपीज। तो ये मिलाने वाली जो रेखा है इसको बजट रेखा कहते हैं। ये बजट रेखा है। इसके हर बिंदु पर देखिए, ये एक संयोग है जहां ये 2 ले रहा है, ये दूसरा संयोग है, ये तीसरा संयोग है, ये चौथा संयोग है। अब देखिए, ये जो पॉइंट आया है ये आया आई बटे पी वाई, तो हमने, और ये पॉइंट आया है आई बटे पी एक्स, तो ये होता है 100 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 10, और ये आपका हो गया 100 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 5, ये 5 आया। अब इसको मैंने ए बिंदु माना, इसको बी माना, इसको सी माना, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। इसके अलावा बजट रेखा के ऊपर कोई बिंदु, ये अंदर जी एच आई और ये मान लो डब्ल्यू बिंदु मान लेते हैं। अब देखिए, बजट रेखा का समीकरण है आई बराबर है पी एक्स गुणा एक्स प्लस पी वाई गुणा वाई। ए बिंदु पर देखेंगे, ए बिंदु पर एक्स वस्तु की रेट है 10 रुपीज, एक्स वस्तु ए बिंदु पर लिए 0, वाई वस्तु की रेट है 20 रुपीज और वाई वस्तु कितनी लिए, ये देखिए वाई वस्तु ए बिंदु पर लिए 5। तो आप देखेंगे कि 0 प्लस 100 खर्चा हुआ 100 रुपीज का। बी बिंदु पर देखें, 10 रुपीज वाली एक्स वस्तु है, कितने लिए? 2। देखिए, एक्स वस्तु इसने लिए 2, और 20 रुपीज वाली वाई वस्तु है, कितनी परचेज की गई है? 4। तो ये आएगा 20 प्लस 80 दैट इज 100। सी बिंदु पर आप देखेंगे, सी बिंदु पर 10 रुपीज वाली वस्तु लिए 4, 20 रुपीज वाली वस्तु लिए 3, तो ये आएगा 40 प्लस 60 दैट इज 100। डी बिंदु पर हम देखेंगे तो 10 रुपीज वाली वस्तु लिए 6, ये देखिए क्लियर है,
और 20 रुपीज वाली लिए 2, तो आएगा 60 प्लस 40 दैट इज 100। ई बिंदु पर देखेंगे तो 10 रुपीज वाली वस्तु लिए 8, 20 रुपीज वाली लिए 1, देखिए ये ई बिंदु पर 20 वाली 1, तो दैट इज 80 प्लस 20 दैट इज 100। और एफ बिंदु पर देखते हैं तो 10 रुपीज वाली वस्तु लिए 10 और 20 रुपीज वाली वाई वस्तु लिए 0, तो आएगा 100 प्लस 0 दैट इज 100। तो देखिए बजट रेखा के हर बिंदु पर खर्चा 100 रुपीज का, ए बिंदु पर 100 रुपीज का खर्चा है, बी पर 100 का, सी पर 100 का, डी पर 100 का, ई पर 100 का और एफ पर भी 100 का। अब देखिए बजट रेखा के अंदर जाते हैं, अंदर जाते हैं तो जी बिंदु को हम देखते हैं, तो जी बिंदु पर 10 रुपीज वाली वस्तु ली है 2, देखिए जी बिंदु पर 10 रुपीज वाली 2 और 20 रुपीज वाली लिए 3, तो यहां खर्चा आएगा 80 का। इसी प्रकार से आई बिंदु पर जाते हैं, आई बिंदु पर 10 रुपीज वाली वस्तु ली है 2 और 20 रुपीज वाली वस्तु ली है 2, तो दैट इज 20 प्लस 40 दैट इज 60। तो यहां देखिए यहां खर्चा कम है। तो बजट रेखा के अंदर किसी भी बिंदु पर जाएंगे तो खर्चा कम है। ये 10 रुपीज वाली वस्तु एच बिंदु पर लिए 4, 20 रुपीज वाली वस्तु लिए 2, तो ये आएगा 40 प्लस 40 दैट इज 80। तो यहां देखिए एक्स वस्तु जो है, यहां अगर हम देखें तो एक्स वस्तु दोनों की अगर अंदर किसी बिंदु पर जा रहे हैं तो खर्चा कम होता है। अब देखिए बाहर किसी बिंदु पर आते हैं तो क्या होता है, उसको भी हम चेक करते हैं। अगर बजट रेखा के बाहर किसी बिंदु को हम देखते हैं तो उसको भी हम समझेंगे। अब देखिए मान लीजिए बजट रेखा का कोई बिंदु है बाहर का, ये डब्ल्यू, ये बिंदु है डब्ल्यू पर, ये एक्स, ये वाई। तो डब्ल्यू बिंदु जो है, डब्ल्यू पर एक्स 10 रुपीज वाली वस्तु ली है 4 और 20 रुपीज वाली वस्तु ली है 4, तो ये आ गया 120। तो देखिए बजट रेखा के प्रत्येक बिंदु पर खर्चा बराबर होता है। बजट रेखा के अंदर किसी बिंदु पर हम जाएंगे तो बचत होती है, क्योंकि देखिए यहाँ 60 खर्चा हुआ, यहाँ 80 खर्चा हुआ। और बजट रेखा के बाहर जाते हैं तो अनअटेनेबल कंजप्शन है, यानी हमारे पैसों से हम उसको प्राप्त नहीं कर सकते। इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए इसको करते हैं अपन। अब देखिए बजट रेखा को एक बार और हम समझेंगे कि बजट रेखा को आप किस प्रकार से कर सकते हैं। अब देखिए बजट रेखा वापिस एक बार देखेंगे कैसे है। इनकम आपकी 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपीज है। तो बजट रेखा बनाएंगे। एक्स वस्तु हम 10 ले सकते हैं, वाई वस्तु हम 5 ले सकते हैं, तो ये हुई बजट रेखा। इसको बोलेंगे बजट रेखा। अब देखिए इसके हर बिंदु पर खर्चा बराबर है। इसके हर बिंदु पर यहां पर भी 100 रुपए का खर्चा है, यहां पे भी 100 रुपए का खर्चा है, यहां पे भी 100 रुपए का खर्चा है, यहां पर भी 100 का, यहां पे भी 100 का, यहां पे भी 100 का। यहां अगर जाएंगे तो हो सकता है 80 खर्चा हो, यहां हो सकता है 60 खर्चा हो, यहां हो सकता है 20 खर्चा हो, यहां हो सकता है 40 खर्चा हो, यहां हो सकता है 60 खर्चा हो, या अलग अलग। इसके अंदर जाएंगे तो बचत प्राप्त होगी। और यहां इसी प्रकार देखिए बजट रेखा का ढाल किस प्रकार से निकाला जाता है। तो हम यहां लेंगे बजट रेखा का ढाल। बजट रेखा का ढाल देखिए समीकरण है y बराबर a प्लस बी एक्स में ढाल क्या है b। जो भी संख्या x के साथ गुणा होती है उसको ढाल की संख्या दी जाती है। मान लीजिए y बराबर है 10 माइनस 1/2x, तो इसमें ढाल होगा माइनस का 1/2। इसी प्रकार से y बराबर 15 प्लस 6x में ढाल होगा 6। तो यहां देखिए यहां y सिंगुलर होना चाहिए और उसके बाद में जो भी x के साथ गुणा होता है वो ढाल है। धनात्मक होगा तो धनात्मक ढाल होगा, ऋणात्मक होगा तो ऋणात्मक ढाल होगा। इसी प्रकार से देखिए अब बजट रेखा का हम ढाल निकाल सकते हैं। बजट रेखा का ढाल किस प्रकार से निकालेंगे इसके समझिए। बजट रेखा हमारी होती I बराबर पी एक्स गुणा एक्स प्लस पी वाई गुणा वाई। ये हमारी बजट रेखा का समीकरण है।
तो हमने लिखा पी वाई गुणा वाई प्लस पी एक्स गुणा एक्स बराबर आई। क्या किया, इसको इधर लिखा, इसको इधर लिखा, तो पी वाई गुणा वाई बराबर आई माइनस पी एक्स गुणा एक्स, इसको इधर लेके गए माइनस हो गया, तो y बराबर आई अपॉन पी वाई माइनस पी एक्स अपॉन पी वाई गुणा एक्स। वो देखिए ये बराबर हो गया y बराबर a प्लस एक्स बी एक्स के रूप में हो गया, y बराबर ये a प्लस बी एक्स। तो यहां बजट रेखा का ढाल क्या आया, ढाल आया माइनस का पी एक्स बटे पी वाई, ये बजट रेखा का ढाल हुआ। क्लियर, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल स्टेप में आपको बताया। और दूसरी चीज ये कि ये माइनस पी एक्स बटे पी वाई आया, जो ये बताता है कि बजट रेखा का ढाल ऋणात्मक होता है, यानी बजट रेखा नेगेटिव स्लोप्ड होती है। जैसा कि हम पहले से भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि बजट रेखा, देखिए हमने पहले से भी डिस्कस किया कि अगर ढाल इस प्रकार का हो तो इसको बोलेंगे नेगेटिव ढाल, और यूं होगा तो ये होगा पॉजिटिव ढाल। पहले भी हम डिस्कस कर सके। देखिए यहां नेगेटिव क्यों है कि x के बढ़ने पर, x वस्तु x1 से x2 बढ़ती है, x के बढ़ने पर y घटती है, उल्टा संबंध है, x बढ़ेगी तो y घटेगी, इसलिए हम बोल रहे नेगेटिव है। और यहां देखिए x बढ़कर x1 से x2 होती है, तो y वस्तु भी y1 से बढ़कर क्या हो जाती है, y2, यानी x तो बढ़ती है तो y भी बढ़ती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव ढाल। ये ढाल पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए बजट रेखा का विवर्तन किस प्रकार से होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बजट रेखा का विवर्तन। इसको आप समझेंगे बजट रेखा का विवर्तन कैसे होता है, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। देखिए इनकम हमारी है 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपीज है। तो पहले से हम ये समझते हैं कि बजट रेखा में यहाँ 10 आएगा, यहाँ 5 आएगा, क्योंकि वाई आइटम 5 ले सकता है, एक्स आइटम 10 ले सकता है, तो बजट रेखा। अब हम मान लीजिए एक्स वस्तु सस्ती होकर 5 रुपए की हो जाए। एक्स वस्तु, देखिए वाई वस्तु की कीमत वही है, एक्स वस्तु की कीमत 10 रुपीज से 5 रुपीज हो गई, तो अब एक्स वस्तु वो पहले की तुलना में 20 ले पाएगा, 20 ले पाएगा, तो बजट रेखा ये दाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी, बाईं ओर शिफ्ट हो जाएगी। ये लिखेंगे जब एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो ये इस साइड में शिफ्ट हो जाएगी। अगर देखिए तो ये बजट रेखा इधर शिफ्ट हो गई। अगर एक्स वस्तु है वो महंगी होकर 20 रुपए की हो जाए, तो एक्स वस्तु 5 ही ले पाएगा, क्योंकि ये भी 100 रुपए में 5 ही आएगी, तो एक्स, ये बजट रेखा इधर शिफ्ट हो जाएगी। जब एक्स की कीमत बढ़े, तो ये देखिए अगर एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो बजट रेखा राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाएगी, और अगर एक्स वस्तु की कीमत घटती है तो अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। ये बोलते हैं बजट रेखा का विवर्तन। किस वजह से हुआ, कीमत की वजह से हुआ। एक्स वस्तु की कीमत घटने पर ये आगे की तरफ जा रही है, और वस्तु की कीमत घटने पर पीछे की तरफ आ रही है। इसी प्रकार से देखिए अब वापिस हम इसको वाई वस्तु का भी चेंज हो तो भी हम कर सकते हैं। एक बार मैं वापिस एक्स वस्तु का एक बार वापिस आपको रिपीट करके बताता हूं। देखिए किस प्रकार से, मान लीजिए इनकम है 50 रुपीज, एक्स वस्तु है 2 रुपीज, वाई वस्तु है 5 रुपीज। तो यहाँ देखिए बजट रेखा बनाएंगे पहले। तो एक्स वस्तु 50 रुपीज, इनकम 50 रुपीज है तो 25 ले सकता है, वाई वस्तु 5 रुपीज के तो 10 ले सकता है, तो ये हमारी बजट रेखा हो गई। ये एक्स वस्तु हो गई, ये वाई वस्तु हो गई। अब मान लीजिए एक्स वस्तु है वो 1 रुपीज की हो जाए, 1 रुपीज की हो जाए तो 50 ले पाएगा, तो ये इधर चली जाएगी। अगर एक्स वस्तु 5 रुपीज की हो जाए तो 10 ही ले पाएगा, 10 ही ले पाएगा, तो यह बजट रेखा इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो एक्स वस्तु सस्ती होने पर बजट रेखा इधर जाएगी, एक्स वस्तु की महंगी होने पर अंदर की तरफ आएगी। ये आपको क्लियर है बजट रेखा में शिफ्टिंग। अब देखिए वाई वस्तु में चेंज हो तो क्या होगा, वाई वस्तु की कीमत में चेंज हो तो बजट रेखा का क्या होगा, ये भी हमको समझना है। मान लीजिए इनकम आपकी 10 रुपीज है, 100 रुपीज है, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपीज है। तो हमारी जो बजट रेखा है उसमें हम एक्स वस्तु 10 ले पा रहे हैं, वाई वस्तु 5 ले पा रहे हैं, ये हमारी बजट रेखा है। ये पहले से हम आपको डिस्कस कर चुके हैं, 2, 4, 6, 8, 10 जो भी है, एक्स वस्तु वाई वस्तु। अब देखिए वाई वस्तु जो है सस्ती होकर 10 रुपीज की हो जाए तो 5 की जगह ये भी 10 ले पाएंगे, तो ये वाई वस्तु, ये बजट रेखा इधर शिफ्ट हो जाएगी, एक्स वस्तु पे कोई चेंज नहीं होगा। दिख रहा है, ये क्या है, जब
वाई वस्तु की कीमत घटती है। ओके, अब मान लीजिए वाई वस्तु महंगी होकर 25 रुपए की हो जाए, तो ये 4 ही ले पाएगा, 4 ही ले पाएगा, तो ये वाई वस्तु, ये बजट रेखा इधर शिफ्ट हो जाएगी। जब वाई महंगी हो तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। ये देखिए, ये वाई वस्तु की कीमत में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप है। पहले हमने जो किया था वो एक्स वस्तु की कीमत में परिवर्तन के हिसाब से किया था। अब देखिए, अगर मान लीजिए इनकम में परिवर्तन हो जाए तो क्या होगा? बजट रेखा में विवर्तन, इनकम है आपकी 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स आपका है 10 रुपीज, प्राइस ऑफ वाई है 20 रुपीज। तो आपकी जो बजट रेखा है, बजट रेखा में ये 10 लेके आ रहा है, ये 5 लेके आ रहा है, ये हमारी बजट रेखा। ओके, ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है। अब मान लीजिए एक्स इनकम घटकर 80 रुपीज हो जाए, तो ये 4 ही ले पाएगा और ये 80 ले पाएगा। तो आय घटने पर ये इधर आ जाएगी, आय कम होने पर बजट रेखा अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। और अगर मान लो इनकम बढ़कर 120 रुपीज हो जाए, बढ़ जाए, तो ये 12 ले पाएगा, ये 6 ले पाएगा, तो ये बजट रेखा बाहर की तरफ हो जाएगी। आय में वृद्धि पर बजट रेखा, ये क्लियर है? तो ये देखिए, अगर आय घटती है तो बजट रेखा अंदर की तरफ जाएगी, और आय बढ़ती है तो देखिए 120 हो गई तो ये 12 ले पाएगा, और ये 20 रुपीज वाली 6 ले पाएगा, तो बाहर चली जाएगी। आय घटकर 80 रुपीज हो गई, 80 रुपीज हो गई तो ये 4 ही आएगा, और ये वाली वस्तु 80 आएगी, तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी। तो इस प्रकार से आय में परिवर्तन होने पर भी बजट रेखा में शिफ्टिंग होती है। इसी प्रकार से मान लो एक ऐसा भी चेंज हो जाए कि दोनों वस्तु की कीमत उल्टी हो जाए। कैसे हो जाए? देखिए, मान लीजिए स्टार्टिंग है, स्टार्टिंग में वो इनकम है 100 रुपीज, प्राइस ऑफ एक्स 10 रुपीज है, प्राइस ऑफ वाई 20 रुपीज है, तो ये ले रहा है 10, ये ले रहा है 5, और ये हमारी बजट रेखा है जो पहले से हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक्स वस्तु है, ये वाई वस्तु है। अब मान लीजिए एक्स वस्तु महंगी होकर आ जाए 20 रुपीज की, वाई वस्तु सस्ती होकर आ जाए 10 रुपीज की, उल्टा हो जाए, तो अब वाई वस्तु तो 10 ले पाएगा, एक्स वस्तु 5 भी ले पाएगा, तो ये बजट रेखा इधर शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर? तो इस प्रकार से हमको बजट रेखा में शिफ्टिंग समझ में आनी चाहिए कि किस प्रकार से अगर एक्स वस्तु कम होगी, एक्स वस्तु सस्ती होगी तो बजट रेखा किधर जाएगी, महंगी होगी तो किधर जाएगी, वाई वस्तु सस्ती होगी तो किधर जाएगी, वाई वस्तु महंगी होती है तो बजट रेखा किधर जाएगी, दोनों ही वस्तुओं में परिवर्तन हो तो क्या होगा, आय में परिवर्तन हो तो क्या होगा। ये सारी चीज हमको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट इन द सेंस है कि इसी के सहारे पर हम आगे जो आय प्रभाव है, प्रतिस्थापन प्रभाव है, हिग्स की विधि है, स्लास्की की विधि है, उसको समझेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बजट लाइन की शिफ्टिंग आप